यूनिवर्स में हर एक इंसान किसी न किसी से अट्रैक्ट होता है। यहाँ तक कि प्लेनेट एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो फिर हम इंसानों की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन अट्रैक्शन क्या होता है और क्यों होता है, इसके बारे में समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन जो है, वो अपनी पढ़ाई के बारे में छोड़ करके, अपने करियर के बारे में सोचना छोड़ करके अट्रैक्शन को फील करते हैं। इसमें बुराई कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि 12 से 17 साल की जो एज होती हैं वो बहुत ही ग्रोइंग एज होती हैं, एनर्जेटिक एज होती हैं, जहाँ पे आप क्रिएटिव और प्रोडक्टिव चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे आजकल की यंग जनरेशन जो है सो कॉल्ड फ्रीडम चाहती हैं, उनको ये चाहिए कि हमको कोई रोके टोके नहीं, हमको कोई समझाए नहीं, हम जो चाहते हैं, हमारे मन में जो आएगा हम बस वही करेंगे। इस चक्कर में वो एक दूसरे को, अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए न जाने कितने प्रयास करते रहते हैं। और इन सब चक्करों के बाद में जब उनका दिल टूटता है या ऐसा कोई हादसा उनके साथ में होता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और यहाँ तक इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम हो जाता है कि वो और कुछ करने के लायक ही नहीं बचते हैं। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको 3P सिस्टम के बारे में बताऊंगा। 3P सिस्टम क्या है और इसके बारे में जान करके आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में जान करके ये जितने बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनकी एज 12 से 17 साल की या 18 साल के बीच में है, जो कि पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और इस यंग एज में वे बच्चे अपना मोटिवेशन वापस पा सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हैं। मैं हालांकि कई काउंसलिंग सेशन में, क्लासेस में ये बता चुका हूँ कि ये 3P सिस्टम फॉलो करना इस एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी बाकी की लाइफ बहुत अच्छे से बितानी है तो। 3P सिस्टम क्या है? इस 3P सिस्टम में हम बात करेंगे पढ़ाई, पैसा और प्यार। पढ़ाई का अपना एक टाइम होता है, पैसे कमाने का अपना एक टाइम होता है और प्यार का अपना एक टाइम होता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई की अपनी एक एज होती है। 15 से 25 साल की एक एज मान करके चलें, जब आपकी ग्रोइंग स्टडी चल रही होती है, आप बहुत हाई लेवल की स्टडी कर रहे होते हो और आप अपने जीवन में एक डायरेक्शन दे रहे होते हो। पढ़ाई मतलब एक निश्चित दिशा, अपना एक गोल, जहाँ पे आप कोई स्ट्रीम चूज करते हो 10th के बाद में कि आपको साइंस मैथ्स लेनी है, साइंस बायो लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, या जो भी आपको एक डायरेक्शन आपकी ज़िंदगी का होता है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर ज़िंदगी आपकी एक निश्चित दिशा में जा रही होती है। लेकिन इसी एज में एक चीज़ और हो जाती है जो कि है प्यार। पढ़ाई के दौरान प्यार होना बुरा नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि केवल प्यार ही प्यार हो, हमारा कोई फेवरेट पर्सन है और हम उसी के साथ में घूम रहे हैं, हमारा सारा का सारा टाइम दे रहे हैं और पढ़ाई नहीं हो रही है। क्योंकि इन 3P सिस्टम में जो आपको बताया है, उन तीनों में अटेंशन चाहिए और टाइम चाहिए। इन तीनों में अगर आपने किसी में भी अटेंशन और टाइम में कमी कर दी, ये तीनों ही आपसे छूट जाएंगे। आप समझिए कि पढ़ाई में भी अटेंशन चाहिए, 100% फोकस चाहिए और 100% टाइम चाहिए। अगर आप बुक लेके बैठे हैं और आपके दिमाग वहाँ पे नहीं है, आपकी फिजिकल बॉडी भले ही वहाँ पे, लेकिन आपकी मेंटल बॉडी वहाँ पे नहीं है, आपका दिमाग वहाँ पे नहीं है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बुक लेन के बैठने से कुछ भी नहीं होता। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी रिलेशन में हो, अपने फेवरेट पर्सन के साथ में बैठे हो, लेकिन आपका मन वहाँ पे नहीं है, आपका अटेंशन पूरा उस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं है, तो सोचिए वो रिश्ता कितने दिन टिकेगा। आप इंसान के पास में बैठे हैं और वो आपसे बातें किए जा रहा है और आपका ध्यान उसकी बातों में नहीं है। वो बोल रहा है कि हम वहाँ पे घूमने चलते हैं और तुम बोल रहे हो कि हाँ ठीक है देखेंगे। तुम्हारा पूरा ध्यान हो सकता है मोबाइल में हो सकता है किसी और जगह पे हो, लेकिन अपने फेवरेट पर्सन के साथ में नहीं है। सोचो वो रिश्ता कितने दिन टिकेगा। 100% श्योर वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उसी तरीके से पढ़ाई में भी होता है। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और अपना पूरा फोकस, अटेंशन वहाँ पे नहीं है, तो आपको एग्जाम के टाइम पे वो सब्जेक्ट की चीज़ें आपको याद ही नहीं आएंगी। टाइम का भी यही इशू है। आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है,
बट आपको उसको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप अपने असाइनमेंट कंप्लीट किए जा रहे हो, अपना होमवर्क कंप्लीट किए जा रहे हो, आपका दूसरी कामों में टाइम इंगेज हुआ जा रहा है, लेकिन आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो कितने ही फेवरेट सब्जेक्ट हो, अगर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है तो आपका वीक सब्जेक्ट बन के रह जाएगा। सेम उसी तरीके से रिश्ते में भी आपका कोई भी कितना ही फेवरेट पर्सन हो, आप उससे बहुत प्यार कर सकते हैं, अगर टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसी तरीके से हमारा थर्ड पी होता है पैसा। पैसा कमाने के लिए भी आपका अटेंशन चाहिए होगा और आपका टाइम चाहिए होगा। आपने कंपनी लगाई है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आप कोई भी जॉब कर रहे हो, वहाँ अगर आप अपना टाइम नहीं दे पा रहे हो, अपना फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वो आपसे छूट जाएगा या उतना अच्छा सा रिटर्न आपको नहीं देगा जितना आपने उम्मीद की है। तो ये 3P सिस्टम में हम समझेंगे कि तीनों के अंदर टाइम और अटेंशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पढ़ाई के टाइम पर, पढ़ाई वाली एज में, यानी कि 15 से 25 साल की जो एक एज होती है, पढ़ाई की जो एज होती है, जहाँ पे आप अपने करियर को सेट करने की कोशिश कर रहे हो, उस जगह पे अगर आप अपना टाइम और अटेंशन किसी और चीज़ को दोगे तो आप अपना पूरा 100% अपनी पढ़ाई और करियर को नहीं दे पाओगे। इससे होगा क्या, ये हम आगे समझते हैं। मान लीजिए कि आपने अपना 15-16 साल की एज में है, आप 14 साल की एज में हैं और आप प्यार की बातें कर रहे हैं, अपने क्रश की बातें कर रहे हैं, BF GF की बातें कर रहे हैं और आप उन्हीं के पीछे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आपकी पढ़ाई कमज़ोर हो जाएगी। अगर आपकी पढ़ाई कमज़ोर होगी तो निसंदेह आपका करियर कहीं बहुत मुश्किलों भरा रह सकता है। आपको करियर ऑप्शन चूज़ करने में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं, डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। पढ़ाई अच्छी नहीं है, नॉलेज आपका अच्छा नहीं है, आप कोई भी काम करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे जो भी काम करें, तो वो कहीं ना कहीं आपका वीक रह जाएगा। तो अब आप ये समझिएगा कि अगर आपका करियर सही नहीं है, आपकी पढ़ाई सही नहीं है, आपका नॉलेज सही नहीं है, जिंदगी में सबसे ज़रूरी होता है नॉलेज और पैसा। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके बगैर प्यार की उम्मीद कर पाना कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है, क्योंकि पैसा बहुत बड़ा है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। आप ये समझिएगा कि वैसे ये एग्जांपल मैंने कई बार अपनी क्लासेस में दिया है और मैं आपको फिर बता देता हूँ। मान लीजिए आप 14 या 15 साल के बच्चे हैं और इस स्कूल लाइफ में आपको एक लड़की पसंद आती है और आप उससे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि लड़की बहुत अच्छी है और आपको बहुत पसंद है। तो कोई भी इंसान, कोई भी दूसरा लड़का उसको देखता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, और इतना बुरा लगता है कि आप उसको मारने पीटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, या आप उससे इतना प्यार करते हैं। तो आपका प्यार हर दिन बढ़ता जाता है उसके लिए, लेकिन क्योंकि आप इस एज में अपना पूरा का पूरा फोकस, अपना टाइम आपने कहाँ दिया है, अपने प्यार को बचाने के लिए दिया है, अपने प्यार को बड़ा करने के लिए दिया है, तो क्योंकि आपकी इस चक्कर में पढ़ाई छूट गई या पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई, और जब पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाई तो शायद आप उतना अच्छा करियर चूज करने से वंचित रह गए। आप अब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी उसी फेवरेट पर्सन से शादी हो चुकी है और आप एक कंपनी में जॉब करते हैं, बहुत लिमिटेड आपके पास में पैसा है, लेकिन वही फेवरेट पर्सन एक दिन आपको ये बोलता है कि चलो कहीं घूम के आते हैं। तो आप बोलते हो कि यहाँ तो मुझे मरने की फुर्सत नहीं है, बॉस मुझे छुट्टियाँ नहीं देता है, इतना कम तो पैसा मिलता है, अब मैं तेरे को कहाँ घुमाने लेके चले जाऊँ। ये आज हर एक मिडिल क्लास फैमिली की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि आप उसकी बात मान लेते हो और आप घूमने जाते हो, आपके कंधों पे 2 बैग रखे हुए हैं, टंगे हुए हैं, और आपकी बीवी के हाथ में आपका बच्चा है, एक बच्चा आपके साथ चल रहा है। आप सोचिए, आप ट्रेन में अपना एक टिकट बुक करते हैं, क्योंकि आपको रिजर्वेशन बुक आपका कंफर्म नहीं हुआ था, इसलिए आप जनरल डिब्बे से जाते हैं, और जनरल डिब्बे में बहुत सारी भीड़ है। अब आप वहाँ पे जाते हैं और आप जैसे अंदर एंटर होते हैं आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है, और क्योंकि भीड़ दिखाई देती है आप अपने बच्चों को लेकर के अंदर एंटर होते हैं, अपनी बीवी को लेकर के अंदर एंटर होते हो, और आप देखने की कोशिश कर रहे होते कहीं खाली जगह मिल जाए, कहीं सीट मिल जाए और मैं वहाँ पे चले जाऊँ। और इस दरमियान आपकी बीवी को कोई टच करके जा रहा है, कोई धक्के मार के जा रहा है, कोई इधर से उधर कोहनी लगा रहा है ना। तो अब आपका ध्यान कहाँ पे है? अब आपका ध्यान है सीट को ढूंढने में। अब आपका ध्यान अपने फेवरेट पर्सन के उसके ऊपर नहीं है कि जहाँ पे किसी इंसान ने उसको
देख भर लिया था और आपका खून खोल उठा था कि इसको किसी ने इस नज़रों से देखा क्यों। और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्यार कम हो गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है। सोचिए अगर आप फ्लाइट से जा रहे होते तो क्या आपकी बीवी को कोई टच करता? क्या आपकी बीवी को कोई धक्के मारता? क्या आपको अपने लगेज की टेंशन होती? नहीं ना। इसलिए बोलता हूँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आपके जीवन में पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास में पैसा है तो वो आपके रिश्ते में क्वालिटी टाइम को इंक्रीज करेगा। सोचिए अगर आपको कैंडल लाइट डिनर करने जाना हो, आप 15-16 साल के बच्चे हों और आपको कैफ़े पे जाना है, अपने दोस्त के साथ में कॉफ़ी पीने के लिए जाना है, तो आप अपने दोस्त को फ़ोन लगा के बोलते हो भाई 500 रुपये मुझे देना, पेटीएम करना, फ़ोन पे कर देना। अगर आपको ये कहना पड़ रहा है तो मेरे दोस्त आप कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में हो, क्योंकि जिस एज में आपको पढ़ाई करनी चाहिए, जिस एज में आपको पैसा कमाना चाहिए, जिस एज में आपको अपना करियर सेट करना चाहिए, उस एज में आप प्यार करने की कोशिश कर रहे हो। और जिस एज में आपको प्यार करना चाहिए, अपने फैमिली को टाइम देना चाहिए, और जिस टाइम पे आपको अपनी फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिस टाइम पे आपको अपनी फैमिली का साथ देने की ज़रूरत होगी, उस टाइम पे आप पैसा कमाने के पीछे भाग रहे होंगे। उस टाइम पे आप एक एक रुपए के लिए दौड़ रहे होंगे कि मुझे यहाँ से पैसा मिल जाए, मैं ये जॉब कर लूँ, मैं ये जॉब कर लूँ, एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब कर लूँ। ये ऐसा होगा। और अगर आपको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है, अपने आसपास नज़रों को उठा करके देखो और देखो उन लोगों को और उनकी ज़िंदगी को सही से एनालिसिस करके देखो। ये वही लोग हैं जो 15-16 साल की एज में ये सब चीज़ें कर रहे थे, लेकिन आज उनकी पढ़ाई छूट चुकी है, आज उनके पास में एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है, तो उनके पास में वो प्यार भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास में बहुत सारा पैसा है उनके जीवन में प्यार होगा, बात वो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी रिश्ते में। अगर ढंग का पैसा है और उसी पैसे का अगर इस्तेमाल कॉमन सेंस से किया जाए तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और 3P सिस्टम अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसके लिए भी एक नया वीडियो तैयार ज़रूर करूँगा। थैंक यू।